लो जी, हम रवा की सरजमीन में थाने के पास से गुजर रहे हैं। दाएं तरफ कब्रिस्तान है और आगे बिजली मकबरा है। आज जो ड्राइवर साहब हैं वो, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये काली ऐनक वाले ये ड्राइवर हैं। ये राना बिलाल अहमद साहब हैं मंज। इन्होंने नया नया लाइसेंस किया है, इसलिए दुआ ही है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये तजर्बा इनका सारी उम्र इनके काम आए। ये देखें, ये पुराना यहाँ अड्डा होता था, कुली खड़े होते थे, बसें जलसे चलाने में जौक दर जौक आती थी, सवारियाँ उतरती थी यहाँ से। फिर टांगे और कुली और खुदाम सब खिदमत के लिए यहाँ हाजिर होते थे। जलसे के दिनों में बड़ी रौनकें होती थी, लेकिन आज माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। ना कोई टांगा नज़र आ रहा है, ना कोई कुली नज़र आ रहा है, ना कोई खादम नज़र आ रहा है, इसलिए कि जलसे सालाना यहाँ नहीं होता, इजाज़त नहीं मिलती। तो बहरहाल ये याददाश्त है। ये आगे अस्पताल है, बाएं तरफ ये देखें कितना रश लगा हुआ है गाड़ियों का। ये सब मरीज़ आए हुए हैं यहाँ पे। और ये आप देखेंगे बाएं तरफ सिक्योरिटी चेकिंग होती है, फिर आगे जाने दिया जाता है। ये देखें, ये सब अस्पताल के लिए लोग आते जाते हैं। रक्षों का यहाँ पर किस तरह लाइन में खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, रौनकें लगी हुई हैं। इधर कीजिए, मेरा फेस नहीं आया वीडियो में। ये देखिए तो ये हैं जी राना बिलाल मंज साहब, जो नए ड्राइवर हैं। और इन्होंने इब्तदा जो है रवा जैसे मुबारक शहर में की है। और ये बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। वैसे दारुल यमन से यहाँ तक आना जो है थोड़ा आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है जी। ख़ास तौर पर हमारे लिए जो हम बाहर से राइट साइड पे आदी हैं। नहीं, मैं नज़ीर अंकल के साथ काफ़ी दूर दूर तक गया हूँ, सियालमोर, सरगोदा, खुद ड्राइव करके। वेरी गुड जी। और जी इनका उन्होंने मुझे पास किया है अच्छे मार्क्स में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। उन्होंने बल्कि कादिर भाईजान को बताया है कि मियाँ जी बिलाल और मेरिया नजरान ड्राइवर बने बताया। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तुसी है ना फाटक तो पहले मैनू ला दियो, मैं थोड़ा जिहा इत्थे काम कर ला। अच्छा जी। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਫੋ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਪੁੱਫੋ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਲੇਟ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, नाले फिर अक्सा चौक तक तो वीडियो बन जाएगी। जी जी बिल्कुल। ये अभी सुबह का टाइम है, दुकानें भी सारी नहीं खुली, लेकिन गहमा गहमी हो गई है। ये गोश्त वाले आ गए हैं और रेडियो वाले आ रहे हैं, आस्ता आस्ता ये खुल रही हैं दुकानें। सुबह 8:30 का टाइम हो गया। 8:30 हो गए हैं, हाँ 8:30 का टाइम हो गया है। लेकिन अक्सर बाज़ार अभी बंद है, क्योंकि लोग देर तक यहाँ जागते हैं। यहाँ फलूदे की एक रेडी होती है जहाँ लाजवाब फलूदा मिलता है जी, वो लेकिन रात को मिलता है। वो रात को मिलता है, इसलिए लोग ये इस जगह पे बंद पड़ी है। इस जगह पर ये रात को लगाते हैं और लाइन लगाकर लोग यहाँ फलूदा खाते हैं। और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस फलूदा हमने खाया है। ये अक्सा चौक आ गए। ये अक्सा चौक का नज़ारा भी कर लें। ये बहुत बड़ा राउंड अबाउट बनाया हुआ है इधर दिखा। जी जी जी, वो जंप था। हाँ, तो ये देखें जी, मस्जिद अक्सा का नज़ारा करा देते हैं थोड़ा सा।
ये देखो ये बंद पड़ी है, यहाँ अब जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से मना किया गया है कि अहमदी जो है वो मत नमाज पढ़ो। तो इसलिए ये काम हर नबी के ज़माने में हुआ है, हर नबी को उसकी नेक कामों से मना किया गया है। तो उसकी ये हम आज मिसाल देख रहे हैं कि इस ज़माने के इमाम को मानने वालों को भी उसी तरह मना किया गया है जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कफ़ार मक्का ने आपको मना किया था। नमाज पढ़ने नहीं देते थे, मस्जिद नहीं बनाने देते थे, अगर कोई करता था तो उस पर सख्ती करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। लो जी, अब गाड़ियों की तो लाइन लगी है जी, शायद आ ही गया हो। नहीं अभी नहीं आया वो। अच्छा। ये गाड़ी हाँ जी, ये तीनों हाँ की भैया लोगों की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, ठीक है। लो जी, वो जो है ना वो सामने देखो कौन हमारा इंतज़ार कर रहा है, बाहर सिगरेट पी रहा है। और अब हम उतर कर इसको मिलेंगे और यहीं हमने जाना है। अब इंशाल्लाह फिर आइंदा आगे और भी आपको इस रवा की सैर कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।